Assalamu alaikum. We're going to start the chapter number 18 of your book Excel, which is actually communication in the health education. इस चैप्टर की खास बात जो है वो जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि आपने जस्ट हेडिंग्स याद रखनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो सेंडर होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, मैसेज की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फिर इस तरह से ना मतलब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने जस्ट वर्ड्स के आंसर लिखने होते हैं, हेडिंग्स लिखनी होती हैं जस्ट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। कम्युनिकेशन इन हेल्थ एजुकेशन में सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कि एक्चुअली दीज आर द काउंटलेस वेज दैट ह्यूमंस हैव ऑफ कीपिंग इन टच विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ इन टच रहने के लिए जो हम काउंटलेस वेज यूज़ करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक चैनल होता है, एक रिसीवर होता है, फीडबैक होता है। अगर आपसे यूक्यू में ये आए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो आपकी 5 चीज़ें लिख दोगे और उनकी थोड़ी सी 1-2 लाइन्स की डिटेल लिख दोगे तो आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अटेंड करना होता है। अब देखें, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर ने इसने पिज़्ज़ा भेजना है हमें, हम रिसीव करेंगे पिज़्ज़ा को, ठीक है। मैसेज देगा उसको कि ये पिज़्ज़ा है आपका, ले लें, ठीक है, मीडियम पिज़्ज़ा है। और हम रिसीव करेंगे तो हम फीडबैक उसको देंगे कि आपका पिज़्ज़ा कैसा था, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट्स तो यही हो गए ना, सेंडर, रिसीवर, मैसेज और फीडबैक। ये जिस चैनल से मतलब जिस चैनल से वो बात करेगा, फॉर एग्जांपल जिस चैनल से वो दे के जाएगा पिज़्ज़े को, ठीक है, तो वो क्या होगा कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड फीडबैक और इसके अलावा जो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये पाँचों क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। जैसे आपके नीचे वाला देख लें, होती क्या है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, वो मैसेज देता है, सेंडर जो होता है वो मैसेज देता है, रिसीवर जो होता है उसको फीडबैक देता है, और इसके अलावा दरमियान में क्या होता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसी तरह ये नीचे भी लिखा हुआ है कि सेंडर है, रिसीवर है, उनके दरमियान में मैसेज है, फीडबैक है, और इस तरह से रिसीवर जो होता है वो इंटरप्रेट करता है कि मैसेज को, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। सेंडर, मैसेज, रिसीवर। तो अब हमने देखना है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सेंडर, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द मैसेज, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द रिसीवर, ठीक है। रिसीवर का क्या है काम है इधर। अब इसकी आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सेंडर, तो आपने ये लिखना होता है कि सेंडर को पता होना चाहिए कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरा मैसेज क्या है, अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़, अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हम देखेंगे वो क्या होते हैं, उनका भी पता होना चाहिए उसे, और उसे पता होना चाहिए कि जो ऑडियंस है उसके इंटरेस्ट और नीड्स क्या हैं, उसके मुताबिक मैं उनको जो है मैसेज दूँ, ठीक हो गया। मैसेज की क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि मैसेज जो हम दे रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, टाइमली और एडिक्वेट होना चाहिए, बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स होना चाहिए, कल्चरली और सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम द सेंडर एंड यू आर द रिसीवर एंड आई एम गिविंग यू मैसेज, ठीक है। तो मैं सेंडर हूँ, मेरी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं क्यों आपको क्या मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। मेरी प्रोफेशनल एबिलिटीज़, मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, मेरे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्चुअली आई एम डिलीवरिंग द चैनल लेक्चर ऑनलाइन, ठीक है, तो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। फिर मुझे पता होना चाहिए कि आपकी इंटरेस्ट एंड नीड्स क्या है, ठीक है। इसी तरह जो मैसेज होगा वो कैसा होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, आपको समझ आए, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टाइमली एंड एडिक्वेट होना चाहिए, कितने टाइम का होना चाहिए, ठीक है। लेक्चर का टाइम डिसाइडेड होता है, उसके मुताबिक देते हैं। एडिक्वेट होना चाहिए कि आपको उसमें सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। और बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स होना चाहिए, ठीक है। जो आपको चैप्टर चाहिए पढ़ने वाला वो आपको दूंगी। कल्चरली एंड सोशली अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक हो क्या। तो फॉर्मल इनफॉर्मल सारा आ जाता है उसमें। तो इस तरह से ये मैसेज की क्वालिटीज़ हैं, सेंडर की क्वालिटीज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यूज़। आपने जस्ट इनकी ये थोड़ी सी क्वालिटीज़ लिखनी होती हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। फिर रिसीवर जो होता है ना वो एक पर्सन भी हो सकता है, मतलब एक पर्सन भी हो सकता है रिसीवर, और ग्रुप भी हो सकता है। जो ग्रुप होगा उसको हम ऑडियंस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ना ग्रुप पे, अब ये ऑडियंस जो होती है ये कॉमन इंटरेस्ट भी इसके हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे कंट्रोल्ड ऑडियंस है, मतलब उन सब के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो होंगे कंट्रोल्ड ऑडियंस। और एक होती है फ्री ऑडियंस जो अनकंट्रोल्ड होती है, जिनकी कॉमन इंटरेस्ट नहीं होते, हर कैटेगरीज़ के लोग होते हैं उसमें, ठीक है। और मतलब हाई क्लास के भी होते हैं, लोअर क्लास के भी होते हैं, हायर एजुकेशन के लोग भी होते हैं, लो एजुकेशन के भी लोग होते हैं। कॉमन मतलब अनकंट्रोल्ड ऑडियंस, फ्री ऑडियंस भी हो सकती है और कॉमन इंटरेस्ट की ऑडियंस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप सब जो लेक्चर ले रहे हैं वो एक ही कॉमन इंटरेस्ट का ले रहे हैं कि आप कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ने आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे हर तरह की डिफरेंट तरह की ऑडियंस है, किसी का जलसा होता है तो वो अगर जलसा कर रहा है तो वहाँ पे हर तरह की ऑडियंस होती है, ठीक है। लाइक कोई प्रेसिडेंट है या इस तरह से, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है। तो इस तरह से डिफ़र करता है मैसेज, सेंडर की क्वालिटीज़ और मैसेज हमारा, ठीक है।
उसके बाद हमने देख लिया कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, मैसेज, चैनल्स की हम बात करने लगे हैं। व्हाट आर द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो सबसे पहले वी हैव द, अब आपसे पूछते हैं व्हाट आर द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपने जस्ट उसकी हेडिंग्स लिखनी होती है कि इंटरपर्सनल होता है, मास मीडिया होता है, फोल्क मीडिया होता है, ठीक है, ये आपने लिखना होता है जस्ट। सबसे पहले आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसका भी यूक्यू आया हुआ अलग से कि व्हाट इज़ एक्चुअली द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये फेस टू फेस होती है और मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की, ठीक है, जिसमें फेस टू फेस लोग बात करते हैं और मोस्ट कॉमन है। अगर आपसे MCQ में पूछा है मोस्ट कॉमन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो वो इंटरपर्सनल होता है। फिर मैस मीडिया होता है। मैस मीडिया में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? मैस कम्युनिकेशन ऐसी होती है जिसमें थोड़ी से टाइम में बहुत ज़्यादा लार्जर पॉपुलेशन को जो है ना एक मैसेज मिल जाता है, इसको मैस मीडिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल इंटरनेट है, टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, तो थोड़े से टाइम में बहुत सी पॉपुलेशन को कवर करता है मैस मीडिया, ठीक है। इंटरपर्सनल में तो एक बंदा था ना जस्ट, और मैस मीडिया में ये डिफरेंस होता है। फिर फोक मीडिया होता है। फोक मीडिया में क्या होता है, हमारी जो ट्रेडिशनल रवायती चीज़ें होती हैं, लाइक फोक डांसेस होते हैं, सिंगिंग ड्रामाज होते हैं, और ये जो जिन लोगों मतलब जो लोग इसमें एक्चुअली जो है इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हम फोक मीडिया करवाते हैं, क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह की चीज़ों में ना। तो ये प्रिजर्व करता है हमारी कल्चरल हेरिटेज को, और ये नीचे लिखा हुआ है हेल्थ एजुकेशन में टेक पार्ट करता है। मतलब हम फोक मीडिया के थ्रू लोगों को, क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम उसके ज़रिए भी लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं कि इसमें 3 तरह के होते हैं, इंटरपर्सनल होते हैं, मैस मीडिया होता है, फोक मीडिया होता है, ठीक है। इतनी आपको क्वालिटीज़ आनी चाहिए हर चीज़ की कि ये मोस्ट कॉमन है, फेस टू फेस है, मैस मीडिया में लार्जर पॉपुलेशन में थोड़ी टाइम में सब कुछ रीच करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स लिख देना, और फोक मीडिया में आप लिखते हैं कि कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है, हेल्थ एजुकेशन में टेक पार्ट करता है, इसमें डांसेस वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और अगर लिखते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर आता है कि ये मैंने आपको बता दिया कि मैसेज होता है दरमियान में सेंडर के और रिसीवर के, और उनके दरमियान में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये 5 इसके कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर, रिसीवर, ठीक है, मैसेज होता है, फीडबैक होता है, और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। देखें, ये क्या था, सेंडर था। ये क्या करता है, अपने मैसेज को इनकोड करता है, और जिसको वो सेंड कर रहा होता है, जो रिसीवर होता है, उसको डीकोड करता है, उसको समझता है कि आखिर क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन मीडिया चैनल यूज़ करते हुए, और इर्द गिर्द नॉइज़ है, ठीक है। इसी तरह ये पर्सन है, इसने मैसेज देना है, ये सेंडर है, ठीक है, ये रिसीवर है। तो सेंडर वाला इनकोड करेगा मैसेज को, जो रिसीवर होगा वो डीकोड करेगा, समझेगा, तो उसने मैसेज हमें क्या दिया, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा। तो उसका फीडबैक देगा, तो वो उसको इंटरप्रेट करेगा। तो जो सेंडर होता है वो डीकोडिंग करता है, ठीक है, और जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, सेंडर जो होता है वो इनकोडिंग करता है, जो मैसेज देता है, ठीक है। और ये आई थिंक उल्टा लिखा हुआ है ना, इनकोडिंग करने वाला जो होता है वो सेंडर होता है, और जो डीकोड करता है, जो समझता है उसको, अपने मैसेज को, तो वो होता है डीकोड करने वाला रिसीवर, ठीक है। तो ये वाला जो सारा मैसेज होता है ना, कि जो सेंडर है उसने कोड किया मैसेज को थ्रू अ मीडिया, और रिसीवर जो होता है वो डीकोड करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं शैनॉन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, और बहुत ही ईजी है। मतलब आपसे अगर यूक्यू में पूछते हैं शैनॉन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, तो आपको साथ ही क्लिक करना चाहिए कि इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, उनके दरमियान में मैसेज और फीडबैक होता है। सेंडर जो होता है वो कोडिंग करता है मैसेज की, और रिसीवर उसको डीकोड करता है, मतलब इंटरप्रेट करता है। तो इस तरह से आप उसको एक मतलब एरोस की फॉर्म में बना के ना नीचे लिख दिया करें, तो इससे होता है कि पूरा उसका आंसर आपको बन जाता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। फिर आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जब आप आए, अब देखें कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं कम्युनिकेशन के, 5 कंपोनेंट थे, ठीक है। उसमें हमने सेंडर की क्वालिटीज़, मैसेज की क्वालिटीज़ देखी हैं, रिसीवर का हमने थोड़ा सा देखा था कि वो क्या होता है। इसके अलावा हमने कंपोनेंट्स जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उसके 3 पढ़े हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा है कि एक्चुअली शैनन वीवर मॉडल क्या है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा ना। अब जो इसके अलावा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आपसे यूक्यू में पूछते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपने जस्ट उसकी हेडिंग्स लिखनी होती है और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना होता है। जैसे इसमें थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये आप एक्सप्लेन कर देना बस, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन, जिसको हम डायडेक्टिक मेथड कहते हैं। जैसे ये टीचर होती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाती जाती, उनसे कोई फीडबैक नहीं लेती, पढ़ा के चली जाती है क्लास से, ठीक है। तो ऐसी टीचर जो होती है वो सिर्फ क्या करती है कि मैंने उल्टा लिख दिया, सेंडर रिसीवर की तरफ मैसेज भेजता है, ठीक है। तो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा, कोई फीडबैक नहीं होगा, ऑडियंस की पार्टिसिपेशन नहीं होगी अगर, तो उसकी वजह से जो ह्यूमन बिहेवियर होगा वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन या डायडेक्टिक मेथड, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा होता है टू वे कम्युनिकेशन। इसके जो दूसरे नाम होते हैं वो होता है सोक्रेटिक मेथड और डायलैक्टिक मेथड, ठीक है। तो सोक्रेटिक और डायलैक्टिक मेथड जो होता है ना, ये आपने दूसरे नाम भी इसके याद रखने हैं। अगर आपसे कोई पूछे डायडेक्टिक मेथड और डायलैक्टिक, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। वो डायडेक्टिक मेथड था वन वे वाला, और दूसरा जो है डायलैक्टिक मेथड है, जिसको हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन होती है। इसमें ये होता है डिफरेंस कि इसमें कम्युनिकेटर, देखिए ये जो ऑडियंस है ये उसमें मतलब इंटरेस्ट ले रही है, ठीक है।
मतलब वो अपनी फीडबैक भी दे रही है। तो बोथ कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस जो होता है वो इसमें टेक पार्ट करते हैं और कब क्वेश्चंस पूछते हैं वो अपनी आइडियाज़ शेयर करते हैं, ओपिनियंस को शेयर करते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन, सोक्रेटिक या डायलैक्टिक मेथड। इसके अलावा जो थर्ड आता है वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल क्या होती है कि जिसमें हम बोलते हैं लिखते हैं या देखते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल, ओरल और रिटन। नॉन वर्बल में इशारों से बातें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इशारों से बातें हो रही हैं नीचे, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली कि आपको कोई मतलब बोल कुछ नहीं रहे, ठीक है, इस तरह से जो इमोजीज की फॉर्म में फेशियल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में होता है उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जेस्चर्स की फॉर्म में, मूवमेंट्स की वजह से, एक्सप्रेशन की वजह से ये नॉन वर्बल होता है। वर्बल क्या होता है एक्चुअली जो ये सारी आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है कि कोई ऐसे मतलब फॉर्मली बात कर रहे होते हैं बिजनेसमैन्स, ठीक है, उनकी लिमिटेड टॉक होती है, वो करके चले जाते हैं। ये इनफॉर्मल जो हमारी फ्रेंड्स के दरमियान में गपशप चलती है उसको हम कहते हैं गॉसिप्स वगैरह, ये आती हैं हमारी इनफॉर्मल में, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन होती है और टेली कम्युनिकेशन होती है। विजुअल कम्युनिकेशन यही होती है कि हम चार्ट्स, ग्राफ्स और पिक्टोग्राम्स, टेबल्स, मैप्स, पोस्टर्स इनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बैनर्स लगा देते हैं जगह जगह पे और लोग उसको कम्युनिकेशन मतलब उसको देखते हैं। और टेली कम्युनिकेशन और इंटरनेट एक प्रोसेस होता है। सो ये सारे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें क्या क्या है, वन वे जिसको हम डायडैक्टिक मेथड कहते हैं, टू वे सोक्रेटिक या डायलैक्टिक मेथड, फिर होता है विजुअल मेथड, टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट मेथड, फिर वर्बल, नॉन वर्बल है, फॉर्मल, इनफॉर्मल है। ये सारी हो गई टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मेथड्स इन हेल्थ कम्युनिकेशन। अब आ जाते हैं मेथड्स। हमने कंपोनेंट्स पढ़े, हमने टाइप्स देखी हैं, अब हमने देखे मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मेथड्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले भी याद है इंडिविजुअल अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच क्या होती है कि एक पर्सन को हमने अप्रोच करना है जस्ट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वन वे कम्युनिकेशन में बताया था, जिसको हम जो है डायडैक्टिक मेथड भी कहते थे, मैंने बताया था मोस्ट कॉमन होता है और इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वन वे नहीं है ये, सॉरी, वो जो हमने पीछे देखा था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसकी बात कर रही हूँ। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, होम विजिट्स हो सकते हैं कि डॉक्टर मरीज़ के घर चला जाता है, या पर्सनल लेटर्स के थ्रू एक पर्सन को हम लेटर लिखते हैं। तो जो एक पर्सन के साथ टॉक होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन होती है, उसको हम इंडिविजुअल अप्रोच में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट आ जाता है, होम विजिट्स होते हैं, पर्सनल लेटर्स होते हैं, ठीक है। फिर होता है वी हैव द ग्रुप अप्रोच, ठीक है, ग्रुप अप्रोच आ जाती है, जिसमें वी हैव द चॉक एंड टॉक। सबसे पहले वी हैव द चॉक एंड टॉक, वो तो था ना हमने एक पर्सन के साथ बात करनी है, अब हमने ग्रुप ऑफ लोगों के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, चॉक एंड टॉक मतलब लेक्चर कर सकते हैं। लेक्चर हम फ्लिप चार्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फ्लिप चार्ट, इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि फ्नैनल ग्राफ होता है, इस तरह से फ्नैनल्स होते हैं, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। मॉडल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रुप्स के साथ, ठीक है। मॉडल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेसिमेंट्स के थ्रू करते हैं, फिल्म्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये सारा होता है चॉक एंड टॉक, ठीक है, जिसमें वी हैव द फ्लिप चार्ट्स, वी हैव द फ्नैनल ग्राफ्स, वी हैव द एग्जिबिट्स कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स, स्पेसिमेंट्स, फिल्म्स, ये सारी होती हैं चॉक एंड टॉक, लेक्चर की फॉर्म में होता है, ठीक है। जिसमें हम एक ओरल प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, फैक्ट्स एंड ऑर्गेनाइज थॉट्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, क्वालिफाइड पर्सन और वो जो होता है वो लोगों को सिखाता है इसके थ्रू, ये सारी चीज़ें यूज़ करके, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं ये। फिर होती है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन ये होती है कि हम कोई परफॉर्म करें स्किल या प्रोसीजर, जैसे कि डॉक्टर है तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना उसको कि आपने ये काम कैसे करना है, आपने किसी के अंदर ये एग्जामिनेशन कैसे करनी है, इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी करनी है, इनडायरेक्ट कैसे करनी है, या कोई फर्स्ट एड की सिखा रहा है, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, आपको पता है डेमो देते हैं। केयरफुली प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन होती है कि कोई स्किल सिखाने के लिए या प्रोसीजर सिखाने के लिए हम करते हैं। इसमें होता है लर्निंग बाय डूइंग, के करके दिखाना, ताकि लोगों को जो है वो समझें, वो सीखें कुछ, ठीक है। सीइंग इज़ बिलीविंग, और इसमें क्या होता है कि इसमें डिज़ायरेबल चेंजेस होती हैं बिहेवियर में, जैसे कि हम भी सीखते हैं ये चीज़ें डेमोन्स्ट्रेशन से। फिर होती है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें लोग जमा हो जाते हैं, बातें शातें करते हैं, फेस टू फेस सिचुएशन होती है एग्रीगेशन ऑफ पीपल की, और वो अपने नॉलेज, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस शेयर करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द ग्रुप डिस्कशन, जो हम भी करते रहते हैं। और पैनल डिस्कशन में क्या होता है कि 4 से 8 लोग जो होते हैं ना ऐसे रो में बैठ जाते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक को जो है डिस्कस करते हैं, और इसमें ये होता है कि ये भी ग्रुप भी होता है, लेकिन इसमें सामने लोग बैठे होते हैं, जैसे कि एक स्टेज पर लोग बैठे हुए हैं ना, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, लोग इनको देख रहे होते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द पैनल डिस्कशन, ठीक है। फिर होती है सिम्पोजियम
सिम्पोजियम क्या होता है, सीरीज ऑफ स्पीचेस होती हैं ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिम्पोजियम चल रहा है, पहले ये स्पीच करेगा, फिर दूसरा बंदा आके स्पीच करेगा उसी टॉपिक पे, तीसरा बंदा उसी टॉपिक पे आके स्पीच करेगा सिलेक्टेड टॉपिक पे, तो इसको हम सिम्पोजियम कहते हैं। वर्कशॉप होती है कि सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स चलती है, पहले मीटिंग हुई, फिर कुछ दिनों बाद मीटिंग हुई उसी टॉपिक के ऊपर, फिर कुछ दिनों बाद मीटिंग हुई, इस तरह करते करते ना ग्रुप की फॉर्म में जो है ना मीटिंग्स होती रहती हैं, उसको हम वर्कशॉप कहते हैं। फिर रोल प्ले होता है। रोल प्ले ये होता है कि बहुत सी ऐसी मतलब हम किसी को ड्रामाटाइज्ड कर दें ना, फॉर एग्जांपल रोल प्ले में कोई डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर बन के सिखाए और इस तरह से मतलब ड्रामा करे ना एक, तो दिस इज एक्चुअली द रोल प्लेइंग, जिसमें सिचुएशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स लेकिन ड्रामाटाइज्ड वे में उसको सिखाना, दिस इज़ ऑल्सो द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये भी हमने देखा ग्रुप अप्रोच में कि लेक्चर्स हो सकते हैं, चॉक एंड टॉक की फॉर्म में डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है, फिर वी हैव द ग्रुप डिस्कशन, वी हैव द पैनल डिस्कशन, वी हैव द क्या होता है, ये सिम्पोजियम होता है, वर्कशॉप होती है, रोल प्ले होता है, ये सारे क्या होते हैं, ग्रुप अप्रोच होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट से हम आगे से करते हैं।